जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। प्रथम अंश, अगला अध्याय। महर्षि सूत जी कहते हैं, भगवान कल्कि को गुरुगृह में जाते देखकर महेंद्र पर्वत में रहने वाले महर्षि परशुराम जी उन्हें अपने स्थान में ले आए और आश्रम में उन्हें लाकर वे बोले, परशुराम जी कल्कि भगवान से कहते हैं, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं महर्षि जमदग्नि का पुत्र हूँ। मैं वेदों का जानने वाला हूँ और धनुर्विद्या में पंडित हूँ। मैं सारी पृथ्वी को जीतकर इस महेंद्रांचल पर्वत पर तप करने आया हूँ और तुम यहाँ रहकर मुझसे जो कुछ भी चाहो, वेद और जो चाहो वो पढ़ो, यहीं रहो, यही तुम्हारा गुरुकुल है। यह सुनकर भगवान कल्कि बहुत ही प्रसन्न हुए। वे वहीं रहकर वेद, वेदांग, धनुर्विद्या आदि पढ़ने लगे। परशुराम जी कहते हैं, महेंद्र पर्वत गोवंद देश में ऋषिकुल्या नाम की एक नदी है। वह एक नदी एक पर्वत से निकलती है। पर्वत का नाम महेंद्रमाली है और इसी की एक पर्वत श्रृंखला है जिसे महेंद्रांचल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और यह पर्वत माला उड़ीसा के उत्तर गंजाम क्षेत्र में दक्षिण में गोनंदबन तक फैली हुई है और भारतवर्ष के 7 कुलाचलों में बड़े पहाड़ों में महेंद्र पर्वत का भी नाम आता है। कल्कि भगवान जब पंडित हो गए तो वे गुरु को प्रणाम कर भगवान कल्कि कहते हैं कि कृपा करके मुझे बताइए कि कौन सी दक्षिणा से आप प्रसन्न होंगे। इस शिक्षा ग्रहण करके मेरे मन में दक्षिणा देने की इच्छा जागृत हुई है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए। दक्षिणा की बात सुनते ही परशुराम जी कहते हैं, हे देव, ब्रह्मा जी ने कली को नाश करने के लिए आपसे प्रार्थना की थी और इसी से आपने भूभार उतारने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। आप मुझसे विद्या सीखे, शिव जी से हथियार और सिंघल देश के राजा के यहाँ आपकी लक्ष्मी जी ने अवतार लिया है और उन्हें वहां से लेकर कली का नाश करेंगे आप। और इसके बाद आप धर्महीन कली प्रिय राजाओं को जीतकर और बौद्धों का नाश कर धर्मराज मरु और देवापी को स्थापित करेंगे और आपके इस कार्य के पूरे होने से हमें हमारी दक्षिणा मिल जाएगी, क्योंकि तब हम बिना रोक टोक के दान, तप, यज्ञ आदि कर सकेंगे। महर्षि परशुराम जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान कल्कि विल्वोदकेश्वर महादेव जी के पास आए और उनकी स्तुति की। जब भगवान कल्कि अपनी स्तुति समाप्त कर चुके तब भूत भावन महादेव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने भगवान कल्कि को एक शीघ्रगामी घोड़ा, गरुड़, एक तोता जो सब वेद पढ़ा हो तथा एक तलवार दी। श्री महादेव जी से ये चारों वस्तु पाकर भगवान कल्कि उन्हें नमस्कार किए। उस मिले हुए घोड़े पर सवार होकर संभल ग्राम को गए जहां उनका जन्म हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यथोचित रीति से अपने माता पिता को और भाइयों को प्रणाम किया। वहां पहुंचकर उन्होंने यथोचित रीति से जब अपने माता पिता की सेवा की और उनको अपनी कथा सुनाई और शिव जी के वरदान का भी हाल सुनाया। उनके तीनों बड़े भाई गर्ग्य, भगर्य और विशालादि इन बातों को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। गगर्य, भगर्य और विशालादि के प्रसन्न होने से देखते देखते यह बात नगर वासियों तक पहुंच गई। यह हाल राजा विशाखायूप ने सुना कि भगवान कल्कि ने अवतार धारण किया है। उसने देखा कि उनकी नगरी के रहने वाले सभी ब्राह्मण धर्म में प्रवृत्त हो गए हैं और चारों वर्ण अपने अपने धर्मों में दृढ़ हो गए हैं। इन सब बातों को भगवान कल्कि की महिमा समझकर राजा स्वयं धर्म कर्म करने लगे। उसने देखा कि भगवान कल्कि सुंदर घोड़े पर सवार हैं। कवि, प्राश, सुमंत्र उनके आगे और गगर्य, भगर्य और विशालादि उनके पीछे।
उनकी तेजोमय मूर्ति देखकर राजा विशाखायूप आदर के साथ झुककर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगा और उसी समय ये सब उनका साम्राज्य और वह वैष्णव हो गए। आपको बताते चलें कि यह नर्मदा के किनारे है महेशमती और इसका वर्तमान नाम महेश्वर है। राजा के पास भगवान कल्कि थोड़े दिनों तक रहे और उन्होंने वहां रहकर चारों वर्णों के धर्मों को कहा। राजा के प्रण करने पर वे बोले, भगवान कल्कि कहते हैं, मैं ही परलोक हूँ, मैं ही सनातन धर्म हूँ, मेरे ही करने से काल, स्वभाव और संस्कार होते हैं। चंद्रवंशी देवापी राजा और सूर्यवंशी महाराज मरु को मैं इस पृथ्वी पर स्थापित कर फिर से सतयुग में बरताऊंगा। इसके बाद उन्होंने धर्म की व्याख्या होने के साथ ही कल्कि पुराण का प्रथम अंश का कल्कि शिक्षा ग्रहण अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राम। प्रथम अंश